हेलो फ्रेंड, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर प्रभु कुशल चर्च ऑफ लिविंग गॉड की तरफ से मैं आप सब लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करता हूं। फिर से परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया और हमें ये सुंदर अवसर दिया कि परमेश्वर का वचन ऑनलाइन के माध्यम से हम शुरू कर सकें। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से लॉर्ड हम आपको धन्यवाद करते हुए दीन और नम्रता के साथ मेरे परमेश्वर और एक बार हम आपके निकट आते हैं। राजा प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं आप हमें जीवित रखा प्रभु जी, और आप हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर दिए कि आपका वचन को ऑनलाइन के माध्यम से प्रचार करने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय आपके सामने आपके हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। प्यारे यीशु, आपके पवित्र लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में आइए प्रभु जी, आपका उपस्थित इस जगह में होने पाए। इस समय वचन की ओर जाते हैं प्रभु जी, आपका वचन आप खुद प्रचार करें। ये जो वचन हम सुनेंगे प्रभु, वचन के द्वारा हमें उत्साहित कीजिए। वचन के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन का निर्माण करें, वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्यारो, आज जो वचन मैं प्रचार करने वाला हूं, जब दुख हमारे जीवन में आता है, दुख के समय हमको क्या करना है। हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही लोग हैं, हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण किए हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। पर जब हमारे जीवन में दुख आता है, क्लेश आता है, संकट आता है, विपत्ति आता है, समस्या आता है, उस समय हमको क्या करना है। आज का जो विषय है, दुख के समय हम मसीह होने के नाते क्या करना चाहिए हमको। एक वचन में पढ़ने के लिए चाहता हूं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 18 वचन। और एक बार मैं बोलने के लिए चाहता हूं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 18 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यहां पर लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो जब मुसीबत, दुख, कष्ट, क्लेश हमारे जीवन में आता है, उस समय पहला काम हमको यह करना है कि परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देना चाहिए। मैंने कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, जब भी हमारे जीवन में दुख आएगा, कुछ भी समस्या हो, कुछ भी हमारे जीवन में होने से, सब बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हम परमेश्वर को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि प्रभु ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आया, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको एक चीज बताता है, हर बातों के लिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मसीह यीशु में ये परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर चाहता है हर बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। जब दुख आता है, हमको टेंशन नहीं लेना चाहिए, नहीं चिड़चिड़ाना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। परंतु प्रभु का वचन हमको बताता है कि हर बातों में हम लोग दिल के गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद करना है। प्यारो, ध्यान से सुनिए, जब भी हमारे जीवन में दुख आता है, उसके पीछे परमेश्वर का एक कारण है। बिना कारण में हमारे जीवन में दुख नहीं आता है। वो दुख के पीछे परमेश्वर का एक सुंदर योजना है हमारे लिए, लेकिन हम मनुष्य वो बातें को जान नहीं पाते हैं, इसलिए निराश हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी दुख हमारे जीवन में आता है, ध्यान देकर सुनिएगा, उस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। क्योंकि और एक वचन भी मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, एफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 20 वचन। एफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 20 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। और एक बार मैं पढ़ रहा हूं, और सदा सब बातों के लिए
हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। उसका मतलब सदा, सदा मतलब हर समय, ऑलवेज, सब बातों के लिए, सब बातों के लिए मतलब दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते रहना। यहां पर लिखा है करते रहो। करते रहो मतलब कंटिन्यू हम परमेश्वर को धन्यवाद करना, कंटिन्यूअसली परमेश्वर को धन्यवाद करना। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि धन्यवादी जीवन, हर बातों के लिए हमेशा कंटिन्यूअसली हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। क्या होता है जब हम धन्यवाद करें? धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर को क्या मिलता है? क्यों प्रभु का वचन हमको कहता है कि सब बातों के लिए, दुख हो या सुख, सब बातों के लिए क्यों हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करना है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 50 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 23 वचन में पढ़ने के लिए चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। इस प्रकार लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। प्यारो, धन्यवाद के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं, वो धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर को हम ग्लोरीफाई करते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं, परमेश्वर को हम गौरव देते हैं। अगर ऐसा दशा में, ऐसा दुख के समय भी यदि हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ महिमा देते हैं, तो परमेश्वर इन सारे विपत्ति से, ये दुख से परमेश्वर हमको अद्भुत रीति से छुड़ाएगा। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन परमेश्वर, धन्यवाद के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। जो लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं, उनको परमेश्वर नाश होने से बचाएगा। उनके जीवन में जितना दुख का संकट आने से भी परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद के द्वारा महिमा देता है। और अगर हम परमेश्वर को महिमा देते हैं तो हम कैसे नाश होंगे? इसलिए प्रभु का वचन हम पढ़े हैं, एफिसियों की पत्री 5 का 20 में लिखा है, हर समय कंटिन्यूअसली परमेश्वर को हम लोग यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते रहना है। क्योंकि धन्यवाद के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा करते हैं। और जब हम परमेश्वर के इस दुख की परिस्थिति में भी यदि हम परमेश्वर को महिमा करेंगे, तो परमेश्वर भी हमको महिमान्वित करेगा। परमेश्वर हमको नाश होने से बचाएगा, हमारा विपत्ति को परमेश्वर दूर करेगा। इसलिए जब भी प्यारो दुख आपके जीवन में आता है, ध्यान से सुनिएगी, दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, परंतु जितना हो सके परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। और एक वचन में पढ़ने के लिए चाहता हूं, आयुब की पुस्तक, आयुब की पुस्तक अध्याय 1, आयुब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 21 वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। आयुब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 21 वचन, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यहां पर आयुब यूं कहता है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम की धन्य हो। इस जगह में हम देखते हैं आयुब परमेश्वर को धन्यवाद देता है, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और कैसे परिस्थिति में, कैसे दशा में वो धन्यवाद दे रहे हैं? अगर आयुब के जीवन को यदि हम ध्यान करेंगे, ये पहला चीज हम देखेंगे, आयुब कैसा व्यक्ति था। आयुब 1 अध्याय 1 वचन यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। और एक बार पढ़ने के लिए चाहता हूं, उस देश में
आयुब नामक एक पुरुष था। एक पुरुष का नाम है, उसका नाम है आयुब। और उसका चरित्र कैसे है, उसका गुण कैसा था? वह खरा व्यक्ति था। दूसरा, वह सीधा व्यक्ति था। तीसरा, और वह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। चौथा पॉइंट है, बुराई से दूर रहता था। चार कैरेक्टर आयुब के जीवन में हम देखते हैं। आयुब ऐसा एक व्यक्ति था, वह खरा व्यक्ति था। खरा मतलब पूरा सिद्ध, परफेक्ट व्यक्ति था। दूसरा, वह सीधा व्यक्ति था। सीधा मतलब उनका जीवन पूरा सरल था, अहंकार कपट छल उनके जीवन में नहीं था, वो सीधा व्यक्ति। तीसरा पॉइंट देखते हैं, भय मानने वाला व्यक्ति था। आयुब परमेश्वर को भय करता था। और चौथा पॉइंट देखते हैं, बुराई से दूर रहता था। पाप से, बुराई से, अधर्म से, अपराध से वो दूर रहने वाला व्यक्ति था। महान चार कैरेक्टर हम देखते हैं आयुब के जीवन में। खरा, सीधा, परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति, ऐसा था। उसका चरित्र के बारे में हम देखें। अभी हम देखते हैं 2 वचन। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उनका एक बहुत बड़ा परिवार भी था। दोनों पति पत्नी थे, उसके साथ साथ 7 बेटे और 3 बेटियां, बहुत बड़ा परिवार। पहला आयुब का चरित्र को हम देखें, वो क्या है? खरा व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था, परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति था और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। अभी आयुब का परिवार के बारे में हम देख रहे हैं 2 पद में कि आयुब का बहुत बड़ा एक परिवार, दोनों पति पत्नी के साथ साथ 7 बेटे और 3 बेटियां थी। फिर 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं आयुब के जीवन में, उसका संपत्ति, धन दौलत के बारे में लिखा है। 7,000 भेड़ बकरियां उनके पास में थे, 3,000 ऊंट उनके पास में थे, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। और पूरब देश में आयुब के जैसा कोई भी बड़ा व्यक्ति या धनी व्यक्ति नहीं था। आयुब जिस समय ये संसार में थे, पूरब देश में आयुब के समान कोई नहीं थे। इतना 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 बैल, जोड़ी बैल, 500 गधियां। यहां पर हम देखते हैं आज अभी हम जो टाइम में है, इस समय किसको हम ज्यादा धनी बोलते हैं? जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया है, जिसके पास फैक्ट्री है, जिसके अंदर बड़ा बड़ा बिजनेस है, बड़े बड़े गाड़ी है, बड़े बड़े बंगला है, नौकर चाकर, उन सारे लोगों को हम क्या बोलते हैं? संसार के अनुसार धनी बोलते हैं। लेकिन उस समय जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी, जमीन, पशु, उन लोगों को धनी कहा जाता था। अभी देखते हैं आयुब बहुत बड़ा एक धनी व्यक्ति था। वो उनके पास 3,000 ऊंट। ऊंट का काम क्या है? उस समय जो लोग बिजनेस करते हैं, दूर दूर सामान पहुंचाने के लिए, दूर से सामान लेने के लिए, वो लोग ऊंट को इस्तेमाल करते हैं। ऊंट के द्वारा वो लोग दूर दूर जगह जा पाते थे, और गधिया के द्वारा। और जिसके पास उस समय पुराना नियम है, ऊंट और गधा रहता है, उसका मतलब वो बिजनेसमैन, अर्थात आयुब के पास, आयुब एक बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन भी था। ऐसे हम देखते हैं पहला आयुब का चरित्र हम देखते हैं, कितना सुंदर चरित्र। दूसरा देखते हैं उसका बहुत बड़ा परिवार। तीसरा देखते हैं वो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। उसके जैसा उस समय उनके जैसा धनी और उनके जैसा बड़ा व्यक्ति कोई नहीं था। और एक दिन क्या हुआ, शैतान जलन के मारे
परमेश्वर से परमिशन लेकर के आया और आयुब को परीक्षा किया। और ऐसा एक टाइम आया, शैतान ने आयुब का 7 बेटे 3 बेटियां और उनके जितने सारे पशु थे, धन दौलत, सब कुछ को एक दिन में शैतान नाश कर डाला। सब कुछ को नाश कर दिया, सब कुछ मार दिया। एक दिन में आयुब के पास जितना धन संपत्ति सब कुछ चूकनाचूर हो गया, नष्ट हो गया। आयुब पूरा जीरो हो गया, पूरा खाली हो गया। उनका सारा संपत्ति को एक दिन में शैतान नाश कर दिया। और कोई एक व्यक्ति आके आयुब को ऐसा कहा, मैं केवल बच गया आपको यह संवाद देने के लिए, सब मर गए, आपका बेटे आपका बेटियां, जितने पशु, जितने संपत्ति, सब कुछ नाश हो गया। जब यह संवाद आयुब ने सुना, 20 वचन में लिखा है, तब आयुब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। क्या कहा आयुब ने? मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ऐसे परिस्थिति जब ये विषय आयुब को सुनाई दिया, उनका 7 बेटे 3 बेटियां एक दिन में मारा गए, 7000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, दास एक दिन में नष्ट हो गए। जब ये बात उनको मालूम हुआ, उस समय बाइबल में देखते हैं आयुब ने भूमि में गिर गया, परमेश्वर को दंडवत करके कहा, मैं मां के पेट से नंगा निकला था और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम की धन्य है। ऐसे परिस्थिति में भी आयुब को हम देख रहे हैं कि आयुब परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु, ये सारे चीज आपने दिए थे और आपने लिए, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। वो दुखी नहीं हुआ, वो टेंशन में नहीं आया, वो निराश नहीं हुआ, वो दुखी नहीं हुआ। परंतु हम देखते हैं आयुब को ऐसे परिस्थिति में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि धन्यवाद का मीनिंग क्या, धन्यवाद क्या है, आयुब को मालूम है। इतना बड़ा धनी व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति पूर्व देश में उसके जैसा कोई नहीं था। ऐसे दुख के परिस्थिति में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसा परिस्थिति अगर हमारे जीवन में होता तो हम क्या करते हैं? अगर आज हमारा 1000 रुपया गुम हो जाता है, हम टेंशन में आ जाते हैं, ढूंढते हैं, खोजते हैं, निराश हो जाते हैं। हमारा सोना चांदी कहां गुम हो जाता है, हम पागल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन आयुब तो इतना बड़ा व्यक्ति था, उनका 7 बेटे 3 बेटियां, इतना सारे पशु, दास, सब कुछ को शैतान एक दिन में मार डाला। फिर भी आयुब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आयुब ने ऐसे परिस्थिति में भी दुखी, टेंशन नहीं हुआ, निराश भी नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। परिस्थिति कुछ भी हो, दुख के समय भी अगर हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, वो रियल विश्वासी है, वो सही विश्वासी है। अगर दुख के समय हम चिंता करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आज तक हम रियल विश्वासी नहीं बने हैं। रियल विश्वासी वो है, सब बातों में परमेश्वर को क्या करता है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को महिमा करता है। और जो लोग परमेश्वर को महिमा करता है, ध्यान से सुनिए, जो कुछ भी दुख आपके जीवन में है, आने वाले दिन में उसका दोगुना सुख परमेश्वर आपको वापिस करेगा। हालेलुया। इसलिए जब भी हमारे जीवन में दुख आता है, आयुब के समान हम लोग परमेश्वर को क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना है। क्योंकि धन्यवाद जो लोग करते हैं परमेश्वर को, वो लोग परमेश्वर को क्या करते हैं, महिमा देते हैं। इसलिए ये पहला फंड रहा। इसलिए जब भी आपके जीवन में दुख आता है, उसका बाद में क्या होता है हम नहीं जानते, लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूं
दुख के समय परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, जितना हो सके परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। ध्यान से सुनिए, अगर आज हमारे जीवन में दुख आया है, दुख के बाद में सुख भी परमेश्वर हमारे लिए रखा है। जब भी दुख आता है, जब आप क्लेश मुसीबतों में गुजरते हैं, चिंता नहीं करना है, उसके बाद में परमेश्वर आपके लिए सुख रखा है। वही चीज को आशा रखते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करना है। क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा गर्मी होता है, गर्मी होता है, मई महीना में, जून में इतना गर्म होता है हम सह नहीं सकते हैं। और जब ज्यादा गर्मी होता है उस समय आपको मालूम होना चाहिए उसके बाद बारिश होने वाला है। वैसे जब भी हमारे जीवन में दुख, संकट, विपत्ति आता है, उस समय दुखी नहीं होना चाहिए, परंतु उस समय परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि दुख के बाद परमेश्वर सुख को भी रखे, क्योंकि दुख और सुख को परमेश्वर हमारे पास में रखे हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, मेरे जीवन में हो रहा है, बिना परमेश्वर की अनुमति के द्वारा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जान लीजिए कि दुख के समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। ये पहला पॉइंट, दुख के समय हमको क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। दूसरी पॉइंट मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, दुख के समय हमको और क्या करना है। याकूब की पत्री, दूसरी पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 13 वचन को पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 13 वचन, यहां पर इस प्रकार लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करें। प्रभु का वचन हमको क्लियर बताता है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। दुख के समय प्रभु का वचन हमको इस प्रकार बताए, दुख के समय हमको क्या करना है, प्रार्थना करना। पहला पॉइंट हम क्या बताएं, धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे दुख के समय परमेश्वर को फास्ट धन्यवाद दीजिए, आगे पीछे चिंता आपको नहीं करना है। पहला आपको धन्यवाद देना है, प्रभु को धन्यवाद देना, धन्यवाद, जितना हो सके धन्यवाद कीजिए। आज भी ऐसा परिस्थिति में भी प्रभु को धन्यवाद दिया। दूसरी पॉइंट, जब दुख हमारे जीवन में आता है क्या करना चाहिए, परमेश्वर के निकट प्रार्थना करना है। लेकिन आज उल्टा करते हैं। और एक वचन हम पढ़ने के लिए चाहते हैं, फिलिप्पुस की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यहां पर लिखा है किसी भी बात के लिए चिंता मत करो। प्रभु का वचन हमको सिखाता है सब बातों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु बोल रहे हैं किसी भी बातों के लिए चिंता नहीं करना है, लेकिन सब बातों के लिए प्रार्थना करना है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है दुख के समय हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। ये प्रभु का वचन हमको सिखाता है। हालेलुया। जब भी दुख आए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, वो प्रार्थना आपका दुख को सुख में बदल देगा। जब हम प्रार्थना करते कोई मनुष्य के सामने नहीं, जब हम प्रार्थना करते हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। वो हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। सब पर परमेश्वर के कंट्रोल में, परमेश्वर के हाथों में है। और जब परमेश्वर के निकट में हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपका सारा दुख को दूर कर देगा। इसलिए प्रभु का वचन यूं बताता है दुख के समय हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। पहला परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी पॉइंट, परमेश्वर के निकट प्रार्थना करना है। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, कोई समस्या है, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं आज से प्रार्थना कीजिए। चिंता को छोड़ दीजिए। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर दुख से हमको नहीं निकालेगा। और जब हम प्रार्थना करेंगे निश्चय एक दिन आपका दुख खत्म हो जाएगा और सुख आ जाएगा। एक वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15 वचन। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15 वचन इस प्रकार लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और संकट के दिन मुझे पुकार,
प्रभु ने कहा जब संकट आता है, प्रभु हमको बताता है संकट के दिन मुझे पुकार। पुकारने का परमेश्वर कैसे पुकारेंगे? प्रार्थना के माध्यम से। जब भी संकट, जब भी दुख हमारे जीवन में आता है, प्रभु का वचन हमको यह सिखाता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। और जब हम पुकारेंगे, प्रभु बोल रहे हैं मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर, जब तक हम नहीं पुकारेंगे परमेश्वर नहीं छुड़ाएगा। और जब परमेश्वर के निकट हम आएंगे, पुकारेंगे प्रार्थना के माध्यम से, अद्भुत रीति से परमेश्वर उन सारे दुख और संकट से परमेश्वर हमको छुड़ाएगा। और हम लोग परमेश्वर को महिमा करेंगे, परमेश्वर को धन्य 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 कहेंगे। यह है हमारा परमेश्वर। समस्या विपत्ति आपको कुछ भी नहीं कर सकता है अगर हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है। प्रार्थना तो हम करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन दुख के समय हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं? दुख के समय परमेश्वर को क्वेश्चन करने का आपका कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। जब दुख आता है, ध्यान से सुनिए, ये दुख हमारा, दुख क्यों आता है? प्रभु क्यों अलाउ करता है दुख को? ध्यान से सुनिए, प्रभु जानता है मनुष्य कौन है, हम नहीं जानते हम कौन है, लेकिन परमेश्वर अच्छी तरह मालूम है कि मनुष्य स्वार्थी है। मनुष्य क्या है? सेल्फिश है। जब हमारे जीवन में सब कुछ सुविधा रहता है, सुख रहता है, पैसा रहता है, कोई विषय का कमी नहीं रहता है, उस समय हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मनमानी करते हैं, परमेश्वर को याद नहीं करते, प्रार्थना नहीं, वचन नहीं, घूमते हैं फिरते हैं, खाते पीते हैं, मार्केटिंग सब कुछ करते हैं, प्रार्थना नहीं होता है हमारे जीवन में। इसलिए परमेश्वर बाइबल में सुख और दुख को परमेश्वर पास पास में रखा है। लेकिन जब दुख आता है, ये दुख के समय क्या करते हैं? दुख के माध्यम से हम परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं, परमेश्वर के निकट आंसू बहाते हैं। जब दुख आता है, दुख के समय परमेश्वर याद करते हैं, परमेश्वर पुकारते हैं। वही तो प्रभु चाहता है कि हर समय हम परमेश्वर के पास पास रहे। इसलिए परमेश्वर अपनी तरफ अपने बच्चों को हमको खींचने के लिए परमेश्वर कभी कभी दुख को अलाउ करता है, बीमारी को अलाउ करता है, ताकि उसके माध्यम से हम परमेश्वर के करीब में आ जाएं। ध्यान से सुनिए, अगर हम परमेश्वर से दूर है, हम नाश हो जाएंगे। परमेश्वर के पास में रहिए, परमेश्वर के करीब में रहिए, ये तो प्रभु चाहता है। जैसे हम पिता माता होने के नाते हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाएं। हर पिता माता का इच्छा है कि मेरे बच्चे लोग सही सलामत रहे, मेरे पास में रहे। और वैसे हम भी परमेश्वर का संतान है, हम भी परमेश्वर का बेटा बेटी है। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे लोग मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर, हम जैसे पिता माता होने के नाते अपने बच्चों को जैसे प्यार करते हैं, परमेश्वर भी उसी तरह हमको प्यार करता है। परमेश्वर हमको बहुत प्यार करता है, इतना प्रेम करते हैं कि उसका प्रेम को हम वर्णन नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आपको इतना प्रेम कर लेंगे। इसीलिए तो हमको उद्धार करने के लिए, नरक से बचाने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए, अपनी संतान बनाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, अपनी लहू को दिए, ताकि हम उसके बलिदान के द्वारा परमेश्वर के संतान बन जाए, परमेश्वर के वारिस बन जाए, परमेश्वर की अपना संपत्ति बन जाए। जब भी दुख आता है, ये दुख के समय हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। और एक पॉइंट मैं बताने के लिए चाहता हूं, फिर मैं बंद करूंगा। दुख के समय क्या करना है? बहुत सारा पॉइंट है, आज केवल 2 पॉइंट मैं बता रहा हूं। पहला, दुख के समय प्रभु को धन्यवाद करना है। दूसरा है परमेश्वर के निकट में प्रार्थना करना है। उनमें से और एक सेकंड जो पॉइंट है उसका और एक रेफरेंस मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। आयुब की पुस्तक 42 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42 वर्स 10, वहां पर इस प्रकार लिखा है, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना आयुब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। और एक बार पढ़ने के लिए चाहता हूं, आयुब 42 अध्याय उसका 10 वचन, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना आयुब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दी। इस जगह में हम देखते हैं, पहले मैं बता चुका हूं आयुब के बारे में। उसके पास क्या था? 7 बेटे, 3 बेटियां, बहुत सारा दास दासी, 3000 ऊंट, 7000 भेड़ बकरियां, 500 जोड़ी बैल, 500 गधा, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। और शैतान ने
उसको परीक्षा करके उनका एक दिन में सारा धन संपत्ति परिवार को नाश कर दिया। केवल आखिर में दोनों बुढ़ा बुढ़ी बच गए, आयुब और उनका पत्नी। लेकिन आखिर में हम देखते हैं ऐसे परिस्थिति में पहला तो आयुब ने प्रभु को धन्यवाद दिया। आखिरी पुस्तक में हम देखते हैं आयुब की पुस्तक 42 अध्याय में 10 वचन में कि आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आयुब के पास 3 मित्र थे, इंटीमेट फ्रेंड, और ये 3 जो मित्र थे, सुहिया बिल्दत, नामतिया सोफर और एक मित्र है, 3 मित्र का नाम है। और ये 3 मित्र भी उनको बहुत कुछ सुनाए। जब उनके जीवन में दुख आया, उनका शरीर पूरा घाव से भर गया, वो बीमारी हो गया। पहले तो उनका पत्नी उनको खुद कहा कि परमेश्वर को निंदा कर, परमेश्वर को छोड़ दे और मर जा। उसके साथ साथ उनका 3 एंटीमेंट फ्रेंड थे, वो लोग भी उनको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा किए हैं। शायद तू पाप किया है, कोई गलत काम किया है, तो गुप्त में सीक्रेट पाप किया है, बहुत कुछ सुना है। लेकिन आयुब का जीवन किस प्रकार था स्वयं परमेश्वर को मालूम है। लेकिन आखिर में हम देखते हैं आयुब क्या कर, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो लोग उनको निंदा किए, बदनाम किए, तरह तरह की बात बोले, बहुत कुछ नेगेटिव बात बोले उनके विषय में, लेकिन उन लोगों के लिए आयुब क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहे हैं। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो प्रभु ने उसका प्रार्थना को सुना। आज आयुब का सारा दुख को परमेश्वर ने दूर किया। बाइबल में लिखा है एक दिन दुख आया था आयुब के जीवन में, जब वो प्रार्थना किया उनका सारा दुख को परमेश्वर ने दूर कर दिया। फिर लिखा है उनके पास पहले जितना धन संपत्ति था उसका 2 गुना परमेश्वर उसको वापिस किया। प्रार्थना जब आयुब किया, देखिए उनके पास सब कुछ चला गया था, लेकिन परमेश्वर उसका प्रार्थना के द्वारा डबल ब्लेसिंग किया, 2 गुना आशीष किया। आज भी वही परमेश्वर जिंदा है, आज का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर। इसलिए जब भी दुख आता है, दुख के समय पहला हमको क्या करना है? आगे पीछे चिंता नहीं करना है, केवल दिल से धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद की दूसरी पॉइंट है प्रार्थना करना है। इसलिए धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हमारा सारा दुख को परमेश्वर दूर करेगा और 2 गुना प्रभु हमको आशीष देगा। इसलिए और ज्यादा मैं बोलने के लिए नहीं चाहता हूं, सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आने वाले दिन में और दूसरा पॉइंट में आप